वेलकम प्यारे बच्चों। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम और आप मिलकर साथ संघर्ष करते हैं और अपने कदम सफलता की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो तैयार हैं आप सब लोग? चलिए आइए, आज हम लोग क्या देखेंगे? फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि पिछले कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, लगभग 3 से 4 बार। हर क्वेश्चन लगभग 3 से 4 बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इनको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5 दिया है। तो सवाल ने क्या कहा? वायु में प्रकाश की चाल दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है और वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी दिया है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के लिए फार्मूला क्या होता है? वायु के सापेक्ष, पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन का हम लोग क्या देख रहे हैं? सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग फार्मूला क्या देखेंगे? वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो किसके बराबर होता है? वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, वायु में प्रकाश की चाल बटे क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। ठीक है, वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो हमको आइए देखते हैं दिया गया वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल दिया है, यानी वायु में प्रकाश की चाल का मान हमको दिया है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? वायु में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी इसका मान हमको पूछा है, इसी का मान हमसे पूछा है। और क्या दिया है? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो कितना दिया है? 1.5 दिया है। और वायु में प्रकाश की चाल दिया है कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और हमसे माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा है। तो बस इतना आसान सवाल है। चलिए, 1.5 बराबर क्या हो जाएगा? वायु में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल हमसे पूछा है। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम में प्रकाश की चाल अगर हमको निकालना हो तो क्या करेंगे? ये इसका गुणा यहाँ करेंगे और इसके नीचे 1 मान के इसका गुणा यहाँ करेंगे, यानी माध्यम में प्रकाश की चाल यहाँ जाएगी तो जो इधर गुणा में है वो इधर क्या आएगा? भाग में आ जाएगा। तो माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी कैसे निकल जाएगी? ये 3 × 10⁸ यहाँ पहले से है, ये 1.5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा 1.5। ठीक है, इसको अगर हमको सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? नीचे क्या है? दशमलव है तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। गुणे 10⁸ बटे क्या है? 15 हो जाएगा। 5 × 15 और 5 × 36 और 3 दूना 6, यानी कि क्या आया? 2 × 10⁸। ये हमारा क्या आ गया? प्रकाश की चाल। और जब ये मीटर पर सेकंड में है तो ये भी चाल हमारी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। यानी कि प्रकाश की जो चाल आई हमारी वो कितनी आई? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर प्रति सेकंड। हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें मात्रक का बहुत बड़ा योगदान होता है, मतलब मात्रक के बिना सवाल को अधूरा माना जाता है। तो मात्रक आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या था? पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी? ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला देखेंगे। जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक,
इसको हम लोग क्या करते हैं, अब हटा देते हैं। जो हमारा होता है दूसरे क्वेश्चन के लिए, जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो किसके बराबर होता है? जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे निर्वात में प्रकाश की चाल, और बटे किसके हो जाएगा, जल में प्रकाश की चाल के। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, ठीक है। ये हमारा क्या निकल जाएगा, जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, प्रकाश की चाल। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल में प्रकाश की चाल, यानी कि जल में प्रकाश की चाल का मान हमको दे रखा है कितना, 2.25 इंटू 10 टू पावर 2.25 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक, ठीक है। यानी कि जल का अपवर्तनांक जो हमारा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है, ठीक। हमसे पूछा क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि हमसे इसका मान पूछा है, ठीक है। तो चलिए आगे, जब फॉर्मूला पता है, मान पता है, तो क्या ही करना है, दिक्कत तो कोई होनी नहीं चाहिए। चलिए, जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 बराबर, निर्वात में हमसे प्रकाश की चाल पूछा है, तो चलिए ठीक है, इसको हम लोग x लिख देते हैं, उतना लिखना क्या होगा, थोड़ा लंबा पड़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल को कितना मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, और बटे जो जल में प्रकाश की चाल दे रखी है वो कितनी, 2.25 इंटू 10 टू पावर 8, ठीक। हमको यहाँ पे निकालना क्या है, x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू निकालनी है तो x को क्या करेंगे, यहीं रखेंगे, और x के बाद में जो भी कुछ एक्स्ट्रा होता है उसको बराबर के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो बराबर की जब दूसरी तरफ ये भाग में है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी कि 4/3 और गुणे क्या हो जाएगा, 2.25 गुणे 10 की घाते क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 3 से इसको काट देते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को दशमलव का जो भी गुणा भाग है वो करने में कोई प्रॉब्लम होगी तो इसको हम लोग एक तरीके से और भी कर सकते हैं, कैसे, 2.25 और ये क्या है, 3 है, ठीक। यहाँ पे 2 अंक पे क्या है, दशमलव है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 4/3, अगर ऊपर 2 अंक पे दशमलव होता है तो नीचे क्या होते हैं, 2 0, यानी कि 100 हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या बचा हुआ है हमारा, 10 के पावर 8 बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, 3 7 21, 1 22 15 और 3 5 15, ठीक है। कितना आया, 4 गुणे 75, यानी कि 4 में हम लोग क्या करते हैं, 75 का गुणा करते हैं, तो 4 5 20 और 4 7 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30, और बटे क्या था, 100 था, और गुणे क्या था, 10 टू पावर 8 था, ये किसकी वैल्यू थी, x की। अब नीचे का 2 0 और ऊपर का 2 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा जो मान आया वो क्या आया, 3 इंटू 10 टू पावर 8 और बराबर क्या है, x की, और यक्स हमारा है क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो जब जल में प्रकाश की चाल हमारी किसने दे रखी थी, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। चाल का ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, तो इसमें हमने कोई चेंजिंग किया नहीं है, तो ये भी किस में आएगा, हमारा मीटर पर सेकंड में आएगा। तो यानी कि जो हमारा निर्वात में प्रकाश की चाल निकली वो कितनी, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो समझ में आया ही होगा। चलिए आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बताइए। ये तो काफी आसान सवाल है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, सवाल तो आप लोग नोट कर रहे हैं ना, कॉपी पेन लेके बैठिएगा। क्या कह रहा है इसमें,
वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जल का और वायु के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक दिया। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ANW। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का ये क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। ये कितना दे रखा है, 4/3 दे रखा है। यहाँ पे कहा ना वायु के सापेक्ष जल, तो क्रमशः मतलब पहले जल आया है तो ये क्या हो जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तथा कांच की बात मतलब एयर, मतलब वायु के सापेक्ष यहाँ पे ग्लास का जो अपवर्तनांक है वो कितना दे रखा है, 3/2 दे रखा है। तो हमसे पूछा क्या है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर यहाँ पे हमको निकालना हो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, जल का कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है, यानी कि GNW, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, अगर यहां से हमको GNW यानी कि जल का कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ANW बटे क्या हो जाएगा हमारा, ANG। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर होता है वो नीचे लिखा जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सभी मान तो पता ही है, तो ANW का मान कितना दे रखा है, 4/3, और बटे क्या है, ANG का मान कितना है, 3/2। ये आपका अंश था, ये हर था, इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे किसमें, गुणा में। तो 4/3 गुणे क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि जब नीचे की चीजें पलटती हैं, जब ये हमारा क्या होता है गुणा में बदलता है तो नीचे की चीजें पलट जाती हैं। ठीक है, तो 4 दूना क्या आ गया, 8, और बटा 3 त्रिक का 9। ठीक है, तो हमारा जो क्या आ गया, GNW को हम लोग क्या कहेंगे, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, वो कितना आ गया, 8/9 आ गया। ठीक है, इसमें इसका कोई मात्रक नहीं होता है तो हम लोग मात्रक नहीं लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे नंबर के सवाल में क्या कह रहा है, कोई प्रकाश की किरण है जो कि कहाँ से, वायु से क्या हो रही है, दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, एक माध्यम क्या है, वायु है। ठीक है, तो इस चित्र में यानी कि संलग्न चित्र में वायु के सापेक्ष इस माध्यम का क्या निकालना है, हमको अपवर्तनांक निकालना है। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा, क्या, वायु के सापेक्ष माध्यम का जो अपवर्तनांक यानी कि ईटा बराबर क्या होता है, sin I बटे sin R होता है। ठीक है, sin I बटे sin R होता है, और इसमें हम लोग sin I मतलब क्या होता है, हमारा आपतन कोण होता है, यानी कि जो ये होता है ये क्या होता है, आपतन कोण होता है, आपतन कोण, और ये क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण हमारा क्या होता है, जो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है वो क्या होता है, आपतन कोण होता है, तथा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच यानी कि ये जो कोण होता है ये क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तन की घटना होती है, तो इसीलिए आपतन कोण और कौन सा कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हमको अगर आपतन कोण का मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखिए ये हमारा अभिलंब है और ये इसके बीच में हमारा जो पूरा यानी यहाँ से यहाँ तक का कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 अंश। तो हम लोग पहले आपतन कोण यानी कि sin I का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, sin I नहीं I। ठीक है, I, तो हम लोग I का मान यानी कि आपतन कोण का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये टोटल कितना है, 90 है, तो 90 में से अगर हम लोग इसको क्या करें, निकाल दें, पूरे में से इतना निकाल दें तो बचेगा क्या, सिर्फ ये, और यही हमारा क्या है, आपतन कोण है। तो 90 माइनस इस कोण का मान कितना है, 60, तो 90 माइनस 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 30 डिग्री। डिग्री में से डिग्री घटाएंगे तो क्या आएगा, 30 अंश ही तो आएगा। उसी तरह से आर का भी मान हम कैसे निकालेंगे, ये जब टोटल कोण का मान कितना दे रखा है, 90, तो अगर हम लोग 90 में से इस कोण को क्या करें, गायब कर दें, तो बचा हुआ कोण हमारा कौन सा कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण। और इस कोण का मान कितना है, 45, यानी कि 90 में से अगर हम लोग 45 को निकाल देंगे तो क्या आएगा,
हमारा अपवर्तन कोण आ जाएगा। जब आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान पता हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपवर्तनांक माध्यम का निकालेंगे। ठीक है, तो माध्यम का जो अपवर्तनांक हो जाएगा साइन, आई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली 30/sin r, आर की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली 45। साइन 45 का मान तो आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, तो साइन आई का मतलब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, बटे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस वाले बटे को बदलेंगे किसमें, गुणा में। तो ऊपर 1/2 है, इसको गुणा में बदलेंगे तो नीचे की चीजें क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, √2/1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, √2/2, ये भी क्या हो सकता है, माध्यम का हमारा अपवर्तनांक हो सकता है क्या, √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे ही रहेगा, इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस अंडर का अंडर में गुणा होगा और यहाँ पे जब क्या होता है समान अंक होता है तो करड़ी हट जाती है और वो क्या हो जाता है, संख्या एक बार प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ इस अंडर से ये हट जाएगा क्योंकि बीच में क्या है गुणा है, तो ऊपर कट गया तो 1 बचा और नीचे क्या बचा √2। ठीक है, या तो हम लोग इस रूप को क्या करेंगे और सरलतम कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 1/√2। ये क्या आ गया हमारा, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस को देखा है, 4 क्वेश्चंस को, जो क्या हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और लगातार 3 से 4 बार पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस एक बार नहीं 3 से 4 बार पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या हो सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, साथ मिलकर के न्यूमेरिकल्स को जो कि पिछले साल पूछे गए हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, लगाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको देख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और क्या करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।